क्या इस्लाम की रूह से ट्रैफिक के कोई कवानीन हो सकते हैं, या हमारे ज़ाती तौर पर इस्लाम की रूह से कोई ट्रैफिक के उसूल और ज़वाबित हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको अपने YouTube चैनल रुक जाएं पे खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, हम जहाँ भी रहें, घर में हो, बाहर हो, कहीं पर भी हों, अपने मुल्क में हो, मुल्क से बाहर हों, बाज़ार में हो, मोहल्ले में हो, कहीं भी हो, पार्क में हो, मगर हम मुसलमान हैं और मुसलमान रहते हैं। क्या हमने बहैसियत मुसलमान कभी ये सोचा कि ट्रैफिक के भी कवानीन पे कुछ इस्लाम के उसूल का इत्तलाक़ होता होगा? शायद किसी ने ऐसा हम नहीं सोचते। ऐसे मेरे जहन में ख्याल आया, क्या इस्लामी ट्रैफिक का कानून नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इस्लाम में ट्रैफिक के कानून या ट्रैफिक के उसूल और ज़वाबित, मैं उस कानून की बात कर रहा हूँ। रियासत जब बिल पास करेगी तब कानून बनेगा उसके मुताबिक, और वो ऑलरेडी मौजूद है एक कानून जिसमें ये ट्रैफिक की मुख्तलिफ़ खिलाफ वर्जियों पे, वायलेशंस पे हमें जुर्माना होता है, किसी इस पे इतना होता है, इस गलती पे इतना होता है, उस गलती पे इतना होता है, इस फ़लाँ गलती पे सज़ा होती है। ये कानून तो मौजूद है, लेकिन ज़ाती तौर पे हम खुद अपने ऊपर कौन सा ऐसा कानून ट्रैफिक का किस उसूल के तहत लागू करें कि हम अपने दीन पे अमल भी कर रहे हों और जो है अपनी आमदोरफ्त तो ट्रैफिक में आने जाने का सिलसिला भी रहे। मुसलमान को ऐसे ही सोचना चाहिए। हम ऐसा अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम सोचें। अब बुनियादी दो असूल हैं ट्रैफिक के, जिसकी वजह से हम खुद भी ट्रैफिक की ज़हमत से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं, और इस ज़हमत से बचना बचाना नेक अमल है। दो असूल क्या है? नंबर एक, दूसरे के हक़ का ख्याल रखना और अपने हक़ को और दूसरे के हक़ को जानना। नंबर दो, सब्र, जल्दबाजी नहीं। दूसरे का हक़ क्या है? जब हम जाते हैं बाज़ार में या कहीं भी सड़क के ऊपर, तो ये बात हमारे लिए वाज़ेह होती है कि हमारा हाथ यानी बाएं तरफ की ट्रैफिक जो है वो हमारे लिए है, और दाएं तरफ की ट्रैफिक जो है हमारे दाएं तरफ की, वो सामने से आने वाले की जो उसकी बाईं साइड होती है। नंबर एक तो ये हो गया। नंबर दो, ये मालूम होता है कि सड़क के कहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, किस ट्रैक में गाड़ियों को चलना है, कहाँ पे मोटरसाइकिलें वगैरह चलनी है, और कौन सी, और फुटपाथ किन लोगों के लिए बना है, पैदल लोगों के लिए बना। अब पहली तो खिलाफ वर्जी हमें अक्सर जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है, हम जब ट्रैफिक कहीं ज़रा देखते हैं आहिस्ता हो गई और हमको ज़रा जल्दी जाना है, या ट्रैफिक ज़रा रुकी है किसी वजह से, तो हम फ़ौरन ऊपर से निकलने के चक्कर में होते हैं। यानी जो हमारे सामने वाले हाथ के लोग हैं, हमारी राइट साइड का जो सड़क खाली पड़ी है वो सामने से आने वालों के लिए खाली पड़ी है, हम उनके सामने जाके गाड़ी लगा देते हैं। तो हमने उनके हक़ का ख्याल नहीं रखा, सड़क की उस साइड पे उनका हक़ है। दूसरा, हम सड़क जो है वो ट्रैफिक ख़ास तौर पे जहाँ पे पार्किंग वगैरह मना होती है सरकारी तौर पर, किस लिए मना होती है? कि वो चलती ट्रैफिक का हक़ होती है, लेकिन लोग गलत पार्किंग करके या डबल पार्किंग करके, ट्रिपल पार्किंग ही हमने देखी, सिर्फ अपनी सहूलत के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए चलती हुई ट्रैफिक में सैकड़ों लोगों को तकलीफ़ में, परेशानी में मुब्तला करते हैं। अब अपनी गरज के लिए दूसरों को परेशानी में मुब्तला करना, क्या इस्लाम इससे मना नहीं करता? यकीनन करता है। आप परे चले जाएं, जहाँ पे आपको पार्किंग मिलती वहाँ खड़ी करें और पैदल चल के आएँ। आप खुद ज़हमत उठाएं इतनी जो कि आपके लिए उठाना ज़रूरी है, दूसरों के लिए तकलीफ़ का बास ना बने। तो दूसरों के हक़ का ख्याल रखना एक बुनियादी असूल है ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक में तकलीफ़ से बचने के लिए, हादसात से बचने के लिए। आप गलत साइड पे जाएंगे, ऐसा हुआ हमारे ये करीब ही ओवरहेड ब्रिज है शारे फैसल पर,
एक साहब ने थोड़ा सा शॉर्टकट के लिए वो उल्टे आ रहे थे, जल्दबाजी कर दी, वो उनकी उल्टी साइड आने वाली ट्रैफिक का हक था और ये उनकी साइड पे चले गए मोटरसाइकिल के ऊपर। एक साहब ने अचानक, वो मोटरसाइकिल वाले सामने आए, ये भी मोटरसाइकिल पे थे, दोनों मोटरसाइकिलें टकराई और ये आने वाली ट्रैफिक के सामने गिर गए, यानी ये फुटपाथ वाली साइड पे नहीं गिरे। जैसे गिरे, आग सामने से आने वाली बस उनके सर पे चढ़ गई, उनकी जान गई और 3 बच्चे उनके यतीम हो गए। उसके बाद तमाम ज़िंदगी वो बच्चे जैसे गुजारे हैं अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह सबका वाली है। लेकिन कहने का मतलब है कि उनका हक नहीं था उस साइड पे आके आगे जाने का, उन्होंने ज़रा सा शॉर्टकट मारने के लिए ये किया और उसमें उनकी जान चली गई। इसी तरह हम दूसरों की जान भी ले सकते हैं। ऐसा होता है कि गलत साइड पे आए, खुद तो बच गए, अगला उनको बचाने में मर गया। तो ट्रैफिक का ये बुनियादी असूल है। फिर ट्रैफिक जाम होने से बचने के लिए ये सब जगह पे सारी दुनिया में असूल है कि जहाँ चौराहा होता है, जो शख्स चौक या चौराहे में पहले दाखिल हो जाए उसका हक होता है कि उसको गुजरने दिया जाए। हम एकदम गाड़ी बढ़ा के उसके आगे कर देते हैं, उसको भी रुकना पड़ जाता है, फिर हमारे आगे भी इतने में वो चलती हुई ट्रैफिक आ जाती है जिसको हमने रोकने की कोशिश की, हम भी रुक जाते हैं, वो भी रुक जाता है। फिर 2-4 हमारे जैसे और मुहिम जो है दिखाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाती, 2-2 घंटे फंसे रहते, सिर्फ दूसरे का हक ना समझने की वजह से। इन छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल नहीं होता, हम आदी हो गए हैं, हम एक बकरियों के रेवड़ की तरह हैं कि जिससे बस ऐसे चलना है जिस तरह उनको जैसे कोई लाठी से हाँक रहा है, जा रहे। हम इंसान हैं, हमने दूसरों के हुकूक का भी ख्याल रखना और अपने हक को भी पहचानना। और दूसरी बात सब्र। जाहिर है कि जब ट्रैफिक रुकी हुई है, ट्रैफिक चलेगी तो आप भी चलेंगे, पता चले कट मिल के उल्टी साइड पे आ गए, बड़ी मेन रोड को ब्लॉक कर दिया, सामने वाले कहाँ से जाएंगे अगर हम इस तरह से ऊपर से जा रहे हैं तो? पता है कि रोड इस तरह से ट्रैफिक मज़ीद जाम हो जाएगी, जो 10 मिनट में खुल सकती है ट्रैफिक वो फिर 4 घंटे तक नहीं खुलेगी, 2 घंटे तक नहीं खुलेगी। कितने लोग तकलीफ में मुब्तला होंगे 2-4 लोगों की हमाकत की वजह से, क्या इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? फिर फुटपाथ के ऊपर आते हैं, फुटपाथ पर मोटरसाइकिलें पार्क कर दी जाती हैं। फुटपाथ पे और भी बहुत कुछ होता है, वो एक अलग मौजू, उस पर अलग से बात करेंगे क्योंकि वो रिस्क वाले मौजू में आता है। फुटपाथ के ऊपर मोटरसाइकिलें खड़ी कर देंगे या गाड़ी इतनी ऊपर आगे चढ़ा देंगे गलत पार्क करके कि वो फुटपाथ के ऊपर ऊंची गाड़ी आधी फुटपाथ पे आ गई। अब फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए, फुटपाथ पैदल का रास्ता, पैर का रास्ता, टायर का रास्ता नहीं है, वो पैदल चलने वालों के लिए। लेकिन क्या करते हैं, उसमें मोटरसाइकिलें खड़ी कर देते हैं, उसके बाद गाड़ी की पार्किंग होती है और पैदलों को जहाँ पे चलती हुई ट्रैफिक होती है उसके किनारे किनारे गाड़ियों के इस तरफ चिपक के चलना पड़ता है, जिसमें ज़रा सी लापरवाही हो जाए तो कोई गुजरती हुई गाड़ी या कोई गुजरता हुआ रिक्शा या कोई गुजरती हुई मोटरसाइकिल, कोई भी उनसे टकरा सकता है, उनसे टकरा के मज़ीद हादसा वो भी गिर सकता है, सिर्फ उन लोगों की वजह से जिन्होंने पैदल का हक मारा, और ट्रैफिक ख़राब होती है। हमारे यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम इसलिए मुअत्तल है कि हम इंतहाई खुदगर्जी का मुजाहरा करते हैं, हम इशार और कुर्बानी नहीं करते, हम दूसरों को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं होते, हमें दूसरों के हक का पता नहीं होता, हमें यह पता होता है हमने निकलना और हमने जाना। इसी तरह तेज़ रफ्तारी है, जल्दी जाना, तेज़ जाना, स्पीड से जाना, पहुंचना इजलत है। और इस्लाम क्या कहता है कि उजलत जो है वो शैतान की तरफ से, जल्दबाजी शैतान की तरफ से। तो हम इस शैतानी काम में लग जाते हैं, जब भगाते हैं गाड़ी को, बड़ी जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं तो बाज़ औक़ात जान भी चली जाती, या किसी और को मार देते हैं या किसी को कुचल देते हैं। अगर वो शख्स मर गया और हम बहुत तेज़ रफ्तार में थे, गैर कानूनी स्पीड पे जा रहे थे, तो अब ये बताइए कि वो खून किसके सर पे है? हादसा, बस एक घर बर्बाद हो गया, एक शख्स मर गया, जाने वो कितने बहनों का कफील था, बच्चों का कफील था, वो कमाने वाले कितने थे उस घर में, एक मर गया, कहानी ख़त्म हो गई। अगर एहतियात कर ली जाती तो शायद हम उस जान को ना मारते।
तो नाज़रीन, मेरा एक ये थोड़ा सा मुशाहदा था ट्रैफ़िक के बारे में कि हमारा मज़हब भी जिन बातों की हमें हिदायत करता है, अगर उनको मद्देनज़र रखें तो ट्रैफ़िक में ख़ुद भी तकलीफ़ उठाने से बच जाएं और दूसरों को भी तकलीफ़ ना दें। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये गुफ्तगू पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।